हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग 11th क्लास का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है कि एसेट्स इक्वल टू आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी किया था। एसेट्स क्या होती हैं? जिन पर आपके बिजनेस का या किसी प्रोप्राइटर का या जो सोल ट्रेडर है उसका पोजेशन होता है, मतलब जो उसके पास उसकी इनकम जनरेट करने के लिए है, चाहे वो करंट एसेट्स हो या फिक्स एसेट्स हो। वो सब चीजें हम प्रीवियस वीडियोस में बेसिक अकाउंटिंग टर्म में स्टडी कर चुके हैं कि क्या फिक्स एसेट्स होती है, क्या करंट एसेट्स होती है। और एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या होता है कि जो मनी बिजनेसमैन या सोल ट्रेडर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को रन आउट करने के लिए। लायबिलिटीज आपकी एक्सटर्नल होती है, क्रेडिटर, बीपी जिसमें आते हैं, या जो है आपके बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। तो हम जो है एक हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में वर्ड स्टडी किया था कि ड्यूल एस्पेक्ट्स जो है आपका कंसेप्ट, मतलब दोहरा लेखा प्रणाली, यानी कि जब भी आप एक ट्रांजैक्शन करोगे उसका दो जगह पे इफेक्ट पड़ता है। दो वो कोई भी जगह हो सकती है, आपका सिंगल एसेट्स भी हो सकता है या एसेट्स लायबिलिटी दोनों पे हो सकता है किसी भी तरीके से। तो इसका क्या होता है कि ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी एसेट्स इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और ये इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपका हर बार आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो इसके जो LHS इक्वल टू RHS होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट के इक्वल होगी। तो अब इसको जैसे हम एक बैलेंस शीट का जो है परफॉर्मा तैयार करते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है कि आपका ईयर एंड पे या पर्टिकुलर एक पीरियड पे आपकी क्या बिजनेस की स्टेटमेंट है, कितना आपके पास है एसेट्स जिसको हम बोलते हैं, और कितना आपको पे आउट करना है। तो वो दोनों चीजें। अब देखो, ये जो है लायबिलिटी, आपको पता है कि अकाउंट क्या होता है, वो टी शेप का होता है। उसमें जो है एक जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो डेबिट होता है, और जो आपका राइट होता है वो क्रेडिट होता है। तो इसका ये एक फॉर्मेट है जो आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी सारी चीजें। आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे कि हमने यहाँ पे लायबिलिटीज जो ली हैं, ये लायबिलिटी आपकी कैपिटल और प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल आपकी जो प्रोप्राइटर ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, और लायबिलिटी में आपके क्रेडिटर आ गए। क्रेडिटर आपको पता है कि जब आप किसी से परचेज करते हैं तो आपको कुछ मंथ के बाद या जो भी आपने टाइम पीरियड लिया वो पे आउट करना होता है, तो क्रेडिटर आपके ये हो गए। बिल्स पेबल क्या होता है, कुछ ऐसे क्रेडिटर होते हैं जिनको आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया है, वो कुछ 1 महीना 15 दिन ऐसा टाइम होगा, वो आपका बैंक से पैसा निकाल लेंगे। या बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कि आपने बैंक से कोई लोन लिया है। और एसेट्स में आपके क्या हो गई, कैश इन हैंड हो गया आपका, कि जो हाथ में पैसे हैं आपके पास या फिर बैंक में है, या फिर आपने कोई स्टॉक रखा हुआ है, फिनिश स्टॉक है, आप उसको कुछ दिनों में सेल आउट कर देंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। फर्नीचर है आपका, मशीनरी है। इसी तरह से डेटर आ गई कि आपने जो है सेल क्रेडिट पे कर रखी है, कुछ दिनों में वो महीना 2 महीने में आपको या तो BR दे देंगे या आपको वो कैश दे देंगे। तो ये जो एसेट्स होती है, मतलब एसेट्स मतलब जो आपके पास चीजें आपके पोजेशन में है। तो ये जो है लायबिलिटी साइड और आपका एसेट साइड, ये दोनों साइड जो है इक्वल होंगे। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि भाई जो भी आप परचेज करोगे या जो भी आप सेल करोगे, किसी को रेंट दोगे, कमीशन दोगे, या फिर आपने कोई भी फर्नीचर परचेज किया है, कुछ भी किया है आपने अपने बिजनेस में, तो उसका 2 जगह पे असर होगा। तो इसको बस हमें वही बैलेंस करके चलना है, यही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब सोचो, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि इसकी जो है दोनों साइड इक्वल होंगी। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब आप यहाँ से कैपिटल भी अगर निकालना चाहे तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो जाएगा, या लायबिलिटी निकालना चाहे तो एसेट्स माइनस कैपिटल हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 3 तरीके से हो सकती है। एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका कोई भी प्रॉफिट होगा तो आपकी जो है कैपिटल इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली आएगा तो आप ही के पास ना। आप एक सोल ट्रेडर हो, आपने कोई भी चीज है 10,000 की थी, 15 में बेची है, तो 5,000 आपकी जो है कैपिटल वो बढ़ जाएगी ना। या फिर इसी तरीके से आपने कोई भी खर्चा किया है, आपने रेंट दिया है, कमीशन दिया है, कोई डिस्काउंट दिया है, या आपको लॉस हुआ है, तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके पास कैश कम होगा तो आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगी। तो ये चीज है, ये कुछ आपको बेसिक सी एक अंडरस्टैंडिंग है, इसमें कुछ इतना
वो नहीं है। बस आपको ये देखना है कि जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका दो जगह किस तरह से इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे आपका अगर प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले तो आपकी कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इधर से जो है आपका कैश जो है एसेट्स में वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट है, आप कोई भी एक्सपेंस करते हो, नेट तो आपकी कैपिटल पे ही फर्क पड़ेगा ना, वहां से ही कम होगा ना, तो कैपिटल में से लेस हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि आपका कैश भी कम हो जाएगा अगर कोई एक्सपेंस होगा। अब ड्राइंग आपको बताया था क्या था, जब हम जो है पर्सनल यूज के लिए कोई अमाउंट निकालते हैं तो वो आपकी ड्राइंग होती है। उससे क्या होता है कि या तो आपकी कैपिटल कम होगी, यहाँ से आपका कैश कम हो जाएगा, लाइबिलिटी असेट्स में आपकी कैपिटल जो है वो कम होगी, एसेट साइड में आपका कैश कम हो जाएगा। ऐसे ही कोई फर्नीचर खरीदते हैं आप, फर्नीचर आप दो तरीके से खरीदेंगे, या तो कैश खरीदेंगे या क्रेडिट खरीदेंगे। कैश खरीदेंगे तो आपके पास फर्नीचर आएगा असेट्स में, फर्नीचर में प्लस हो जाएगा, कैश आप दोगे उसको तो कैश माइनस हो जाएगा। या फिर अगर आप क्रेडिट पे कर रहे हैं तो आपके पास क्रेडिटर आ जाएंगे, उधर से आपके पास लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वही बात है, रेंट अगर आपने पे किया है इधर से कैपिटल में लेस करेंगे, उधर से जो है आपका कैश कम हो जाएगा। तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन इस तरीके से देखना है कि उसका दो जगह कौन सी जगह पे असर हो रहा है, कि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, आपका कैश इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक से फंडे थे जो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हुए फॉलो कर रहे हैं। इसको हम एक एग्जांपल से स्टडी करेंगे। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया है। तो आपको क्या करना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से स्टडी करना है, और जो फॉर्मेट इसका ये यहाँ पर दिखाया है आपको उसी फॉर्मेट में इसको तैयार करना है, और बिल्कुल एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देना है। क्योंकि अकाउंट्स में ये चीज़ सबसे अच्छी मैटर करती है कि आप जो भी कोई भी अकाउंट बनाए या कोई भी आप बैलेंस शीट बनाए तो उसकी एक प्रॉपर नरेशन हो, जर्नल एंट्रीज की एक प्रॉपर नरेशन हो। आप जो है सारे कॉलम में 1 2 3 सीरियल नंबर हो, ट्रांजैक्शन है आपका, एसेट्स है, लायबिलिटी है, सबके नीचे रुपीज लिखेंगे। एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करना है। अकाउंट्स की एक बहुत अच्छी सी एक फीचर है ये जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो भी अट्रैक्टिव लगेगा और ये आपको मार्क्स दिलाने में हेल्पफुल होगा। हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि कैश जो है इंट्रोड्यूस, मतलब कि बिजनेस स्टार्ट किया है, ABC या XYZ कुछ भी मान लीजिए आप, उसने जो है कैश लगाया है 60,000। तो आपको क्या करना है, जैसे ये हमारा सीरियल नंबर हो गया, आपको ये एक ऐसा फॉर्मेट ड्रा कर लेना है कि जिसमें आपका सीरियल नंबर आ गए, फिर आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है, फिर उसके बाद आपकी एसेट्स, जो कि हमारी इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट्स का ये आपका हो गया एक जो है फॉर्मेट, फिर उसके बाद लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इसके जो है आपने अब आप है ना क्वेश्चन में ये चीज नोट कर लेंगे। जैसे मान लिया उसने कैश दे रखा है, स्टॉक दिया है, फर्नीचर दिया है, डेटर दिए हैं, या कोई और भी चीज है, तो आप वो क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे कि उसने कितने ट्रांजेक्शन कैसे कैसे किए हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चीजें लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर ये हमने लिख लिया है। लायबिलिटी और कैपिटल आपका क्रेडिटर आएंगे आपके पास, या कोई BP हो, या फिर आपको जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कोई चीज हो, तो वो चीजें आप एंट्री कर लेंगे। एक पूरा मतलब कि बड़े पेज पे आप इसका प्रेजेंटेशन करोगे तो वो अच्छा लगेगा। तो जैसे इसने बोला कि कैश इंट्रोड्यूस, मतलब पैसे लगाया है, बिजनेस स्टार्ट किया, तो क्या होगा, दो रिजल्ट होंगे इसके। एक तो आपके पास कैश आएगा, दूसरा क्या होगा, लायबिलिटी साइड में क्या चेंज होगा, अभी आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्ट आप ऐसे लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस या एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जो भी है आपका। तो कैश में आपका 60,000 आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्टॉक 0 है, कुछ नहीं आया, फर्नीचर में अभी कुछ भी नहीं आया। ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में उसने बोला हो कि उसने फर्नीचर भी जो है 20,000 का लिया, तो आप स्टार्टिंग में 20,000 लिख देंगे। यहाँ पे डेटर है, अभी कुछ नहीं है, इक्वल टू आपका ये जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, क्रेडिटर अभी क्या है आपके पास 0 है, कैपिटल आ गई आपकी 60,000 की। तो ये आप एक ड्रा कर लेंगे यहाँ पे। अब आपकी नई इक्वेशन क्या बनी है, तो नई इक्वेशन जो आपके पास आई है वो आपकी ये आई है, 60,000 आपके पास कैश है, बाकी स्टॉक, फर्नीचर, डेटर अभी तक 0 है, क्रेडिटर आपका 0 है, कैपिटल आपकी 60,000 है। उसके बाद सेकंड जो है क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब देखिए उसने ना कैश पे गुड्स परचेज
करी है। तो क्या हुआ होगा इसका रिजल्ट? सोचो कि आप किसी से कुछ लेते हैं कैश में, तो आपने कैश दिया होगा, आपके पास गुड्स आई होगी, तो गुड्स या स्टॉक जो भी है आप, तो परचेज गुड्स फॉर कैश कितने का लिया है? 28,000 का लिया है। तो कैश को 28,000 से कम कर देंगे और स्टॉक में ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी कैपिटल साइड में, लाइबिलिटी साइड में कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है कि गुड्स आई है, स्टॉक आया है और कैश आपने पे किया होगा। तो ये ट्रांजैक्शन का असर जो है एसेट साइड की तरफ होगा। तो आप 28 जो है कैश में से माइनस कर देंगे और स्टॉक में प्लस कर लेंगे। बाकी सब प्लस जीरो इक्वल टू 0 0 0, कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। अब नई इक्वेशन क्या बनी है आपके पास? 60 में से 28,000 लेस हो जाएंगे, 32,000 प्लस गुड्स में आपका स्टॉक 28,000 आ गया, प्लस 0 0 इक्वल टू क्रेडिटर आपके 0 है अभी तक, प्लस 60,000 कैपिटल। ये आपकी नई इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या बोला कि परचेज गुड्स क्रेडिट, अब की बार क्रेडिट पे उसने गुड्स परचेज की है 20,000 की। तो इसका क्या जो है ट्रांजैक्शन का क्या असर होगा? तो सबसे पहला तो आपके पास जो है क्रेडिटर पे खरीदी है, तो इसने जो है क्रेडिटर आ जाएंगे आपके पास, क्योंकि उसने परचेज करी है, आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो क्रेडिटर आ जाएंगे आपके पास 20,000 के, और स्टॉक में आपका 20,000 इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि 20 की और गुड्स खरीदी है उसने। तो क्रेडिट परचेज आ गई आपके पास, या परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट, ये वर्ड लिखेंगे आप यहाँ पे। तो अभी कैश में आपका क्या है, कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, 0 आ गया, प्लस 28 में 20 प्लस कर देंगे क्योंकि 20,000 की गुड्स आई हैं। फर्नीचर अभी 0 है, डेटर अभी आपके 0 है, क्रेडिटर आपके इंक्रीज हो गए हैं जो कि लाइबिलिटी साइड है, प्लस ये 20,000, प्लस कैपिटल में अभी कुछ नहीं, 0 आ जाएगा। नई इक्वेशन क्या बनी? न्यू इक्वेशन जो आपके पास आई है वो है 32,000 जो है आपका कैश है, 48,000 स्टॉक आ गया, फर्नीचर 0, डेटर 0, और उसके बाद क्रेडिटर आपके 20,000 प्लस कैपिटल 60,000। उसके बाद फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, ये कैश है 6,000। अब 6,000 का उसने कोई भी फर्नीचर लिया है, तो इसका जो है रिजल्ट क्या होगा ट्रांजैक्शन का कि 6,000 आपने कैश दिया होगा और फर्नीचर आया होगा। तो ये दोनों ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन का जो है रिजल्ट आपकी एसेट साइड पे होगा, कैश कम हो जाएगा, फर्नीचर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 6,000 जो है फर्नीचर का कैश लेस कर दिया और प्लस में 6,000 जो है फर्नीचर के नीचे ऐड कर दिया। लायबिलिटी साइड पे कोई असर नहीं होगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नई इक्वेशन क्या बन गया आपके पास? 32 में से 6 गए तो 26,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 फर्नीचर में आ गया, डेटर 0 है, क्रेडिटर 20,000 है, प्लस कैपिटल 60,000 है। उसके बाद रेंट पे किया है 2,000 का। अब रेंट पे किया है तो आपका क्या होगा, कैश आपके पास से चला जाएगा 2,000, और उधर से आपकी अल्टीमेट क्या होगा, बताया था आपको पहले कि कोई भी एक्सपेंस होगा या कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल, नेट जो उसका रिजल्ट होगा वो आपकी कैपिटल पे होगा, तो कैपिटल आपकी 2,000 से कम हो जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, कैश में से पहले 2,000 लेस करेंगे और वहां से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 2,000 लेस करने के बाद 24,000 जो है आपका कैश आ गया, 48,000 आपका स्टॉक है, 6,000 आपका फर्नीचर है, डेटर अभी 0 है, 20,000 आपके क्रेडिटर है और 58,000 कैपिटल हो गई। उसके बाद क्या आता है कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अब आपने क्रेडिट पे गुड्स को सेल किया है तो क्या होगा, तो आपके पास डेटर आएंगे क्योंकि आपके पास आपने कैश में सेल नहीं किया, डेटर आएंगे। अब ये क्वेश्चन में दिया है कि 30,000 की आपकी गुड्स थी, 40 पे सेल किया है, मतलब कि 10,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो अब इसका कैसे करेंगे कि 30,000 तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है, 40,000 जो है आपके डेटर आ जाएंगे। अब 10,000 का क्या हुआ, 10,000 आपका कैपिटल में प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने ये प्रॉफिट गेन कर लिया है। तो इसका कैसे करेंगे एंट्री इसकी, तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 30,000, कॉस्ट जो है उसकी 30,000 की थी, कितने में सेल करी है, 40,000 में। तो अभी कैश में तो कुछ आया नहीं है क्योंकि डेटर इंक्रीज हुए हैं आपके, आपको कैश सेल नहीं करी आपने, तो 30,000 का आप स्टॉक में से लेस करेंगे, प्लस आपका फर्नीचर कुछ भी नहीं है, 40,000 में सेल करी है तो डेटर कितने के आ जाएंगे, 40,000 के, प्लस आपका क्रेडिटर 0 है,
और प्रॉफिट कितने का हुआ 10,000 का, तो 10,000 कैपिटल में प्लस कर देंगे। ये अक्रूवल बेस पे तैयार करते हैं, ना कि कैश बेसिस पे। अक्रूवल अकाउंटिंग को ही हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंट्स में। तो अब इसके बाद न्यू इक्वेशन क्या बनी है, 24,000 जो आपका कैश हो गया प्लस 18,000 का आपके पास स्टॉक बच गया, 48 में से 30 लेस कर दिया क्योंकि वो आपने अभी क्रेडिट पे सेल किया था, प्लस 6,000 आपका फर्नीचर है, प्लस 40,000 के डेटर आ गए, और 20,000 आपका क्रेडिटर हो गए, प्लस 68,000, 58 प्लस 10 68,000। ये नई इक्वेशन बन गई है। तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नई इक्वेशन आपके पास ये आ गई। उसके बाद क्या है, पेड टू क्रेडिटर 15,000, आपने क्रेडिटर को 15,000 दिए हैं। अभी आपने क्रेडिट पे जो है गुड्स परचेज करी थी वो थी 20,000, 15 उसको दिए हैं। तो 15 अगर दिए हैं तो कैश में से 15 माइनस हो जाएगा, वहां से आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे 15,000 के। तो पेड टू क्रेडिटर 15,000, तो 24 में से 15,000 माइनस कर देंगे, प्लस आपका स्टॉक पे कोई जो है ट्रांजैक्शन का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, प्लस के फर्नीचर, प्लस जो है 40,000 डेटर है, माइनस 15,000 इसमें से लेस हो जाएंगे क्योंकि आपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, प्लस ये यहाँ पे जीरो रहेगा। नई इक्वेशन क्या बनी आपके पास, ये न्यू इक्वेशन आ गई आपके। 9,000 आपके पास कैश है, 18,000 आपके पास स्टॉक बचा हुआ, 6,000 फर्नीचर है, प्लस 40,000 डेटर है, 5,000 आपके क्रेडिटर है, और 68,000 कैपिटल है। अब जब भी देखेंगे ना कोई भी ट्रांजैक्शन करने के बाद आप इसका जो है यहाँ का एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का जो है टोटल करते चलेंगे। ये हर बार इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल नहीं हुआ तो आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, तो वो चीज पता चल जाएगी कि गलती कहाँ हुई है, मिस्टेक कहाँ हुई है आपसे। तो जैसे अभी यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे 9,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, कितना हो गया ये आपका 15, 18 और आपका 40, तो ये हो जाएगा 73,000 यहाँ का, ये जो है 73,000 और ये भी आपका 73,000 इसका, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारा ठीक है क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या हुआ कि विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, उसने प्राइवेट यूज ड्राइंग के लिए 3,000 निकाले हैं। अब उसने कैश कम हो जाएगा, जब ड्राइंग करिए उधर से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्राइवेट यूज विड्रॉ कैश जो है 3,000 आपका कैश में से माइनस हो जाएगा। अब स्टॉक पे कोई भी असर नहीं होगा, फर्नीचर और आपके डेटर ऐसे ही हो जाएंगे, क्रेडिटर भी ऐसे ही हो जाएंगे, वहां से 3,000 लेस हो जाएगा। अब आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन है 6,000 माइनस 3,000 कर दिया, प्लस 18 प्लस 6 प्लस 40 इक्वल टू 5,000 प्लस 65,000। अब इसका टोटल करके देख लेंगे कि दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं। 6 प्लस 18 प्लस 6 ये आपका हो गया 30,000 प्लस 40 70 हो गया, और उधर जो है ये भी 65 प्लस 5,000 70 हो गया। तो इस तरह से आप अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसके आगे भी 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।